जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं चारू सैनी भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से साउथ दिल्ली लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज मैं एक खास विषय पर आप लोगों के सामने आई हूँ। आज मैं बात करूँगी हमारी जुमले भरी सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में। साथियों, मोदी सरकार शुरू से ही फेमस रही है जनता को जुमले देने में। जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था कि जनता के अच्छे दिन आएंगे। अभी तक तो मेरे आए नहीं, आप सबके भी नहीं आए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 खत्म होने से पहले तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने ये भी बोला था कि हर वर्ष जनता को 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ वादा। इसी तरीके से कोरोना महामारी के वक्त सरकार ने जनता को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, जिससे मेरा घर तो अभी तक चल रहा है और उम्मीद करती हूँ आप सबका घर भी अच्छे से चल ही रहा होगा। अब एक नया जुमला सरकार ने उन अनाथ बच्चों के लिए दिया है जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे उनको हर महीने कुछ सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से, और जो बच्चे 23 साल से ऊपर हो जाएंगे उनको 10 लाख रुपए पीएम केयर फंड से मदद दी जाएगी। तो मैं सरकार से कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं उन बच्चों का क्या होगा? उनको क्या मदद की ज़रूरत नहीं है? जो बच्चे 2 साल के हैं, 5 साल के हैं या कुछ महीने के हैं, जिनके माता पिता नहीं रहे कोरोना महामारी की वजह से, क्या उन बच्चों को मदद की ज़रूरत नहीं है? उनको भी तो मदद चाहिए, तो सरकार को उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जब 23 साल का वो बच्चा होगा, उसको सरकार कह रही है कि पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो वो पीएम केयर फंड तो कोरोना महामारी के लिए बना था कि उसमें से जनता को मदद दी जाएगी। तो उसमें से, उस प्राइवेट एंटिटी में से सरकार कैसे मदद देगी उन बच्चों को? और अगर मोदी सरकार 2024 में चली जाती है तो जो नई सरकार बनेगी वो सरकार क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लाकर और नए अपने लॉज लाकर क्या इस कानून को बनाए रखेगी? क्या उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है? मैं ये भी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या गारंटी है कि उन बच्चों को ये मदद मिलेगी? क्या सरकार कुछ लिखित में ऐसा लिख कर जाएगी कि जिससे उन बच्चों को मदद मिलती रहेगी, चाहे सरकार रहे 2024 में मोदी सरकार, चाहे ना रहे, तो कुछ गारंटी उन बच्चों को दी जाए। और उन्होंने एक और बात भी बोली है कि जो बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जिन बच्चों के ऊपर से उनके माँ बाप का साया उठ गया है या उस कमाने वाले सदस्य का साया उठ गया है, चाहे वो उनकी माता हो चाहे वो उनके पिताजी हों, अगर उनका साया उठ गया है तो क्या वो बच्चे वो लोन दे पाएंगे? तो सरकार को तो उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो वो बच्चे लोन कैसे भरेंगे जब वो अपने घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पाएंगे? उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। अगर उनके घर में उनकी खाली माता जी रह गई हैं या पिताजी रह गए हैं या दोनों ही नहीं रही, तो वो बच्चे लोन कैसे देंगे? तो सरकार को तो बिल्कुल फ्री एजुकेशन कर देनी चाहिए उन बच्चों की। तो ये हमारा सुझाव है सरकार को कि ऐसा कदम उनको उठाना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि वैसे तो सरकार को हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि सारे बच्चों की केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक उनकी बिल्कुल शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें और देश के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएँ। अगर सरकार इतना नहीं कर सकती तो कम से कम जो कोरोना महामारी में बच्चे अनाथ हुए हैं, चाहे उनके दोनों माता पिता नहीं रहे, चाहे एक सदस्य नहीं रहा, तो उनके लिए तो बिल्कुल फ्री एजुकेशन कर देनी चाहिए। लोन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमने सरकार चुनी किस लिए है? अगर हमें लोन ही देने हैं सरकार को तो हमें सरकार की ज़रूरत क्या थी? और एक और बात बोलना चाहूँगी, जो सरकार पीएम केयर फंड की बात कर रही है वो पैसा तो जनता से ही लिया गया था कोरोना महामारी में जनता की मदद करने के लिए। तो अगर उसी से ही आपको इन बच्चों को राहत देनी है तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है? पीएम केयर फंड से आपको मदद नहीं करनी चाहिए, उससे आप कोरोना की मदद कीजिए। जो कोरोना में लोगों को ज़रूरत है उसमें मदद कीजिए। सरकार की तरफ से अलग से कोई राहत पैकेज देना चाहिए इन बच्चों को। पीएम केयर फंड से क्यों दे रहे हैं आप? अगर जनता ने ही जनता की मदद करनी है तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है? हमने सरकार को किस लिए चुना है? फिर हम ही एक दूसरे की मदद कर लेंगे। सरकार की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये सारे मेरे सवाल हैं सरकार से, जो मैं चाहती हूँ कि सरकार इसका जवाब दे। और इन्हीं सब सवालों को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो पीएमओ ऑफिस तक ये लेटर लेकर जाएंगे, जो मैं साझा करूँगी हमारे फेसबुक के माध्यम से जनता के साथ, जिसमें हम ये सारी बातें क्लियर करना चाहेंगे कि सरकार से हम ये सब प्रश्न रखेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार इन सब प्रश्नों का उत्तर दे और अच्छे से इन सब चीज़ों पर काम किया जाए। इन सब बच्चों को, जो कोरोना महामारी में बच्चे अनाथ हुए हैं, उन सबको अच्छी मदद मिलनी चाहिए। उनके, मैं तो कहती हूँ कि घर का खर्चा भी सरकार को चलाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ना ही नहीं, उनको खाना पीना पोषण अच्छे से मिलना चाहिए। हर एक चीज़ उनकी ज़रूरत है। क्या उनको साबुन की ज़रूरत नहीं है? उनको खाने की ज़रूरत नहीं है? तो हर एक चीज़ के ऊपर सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा तो यही सुझाव है। आगे हम सरकार से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। आज के लिए साथियों मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।